पाँच साल खाना पकाया मैंने, सबका खाना पकाया, सबको सरसों साग पसंद है, सरसों साग राजमा है, कढ़ी है, कोफ्ता है। आत्महत्या कर लूंगा मैं अपनी साहब के अगर हमको ज्यादा ऐसे गलत बात, ऐसी बातें मत कहिए। सुने, अरे ये सब नहीं, ये सब नहीं हमारे साथ धर्मेंद्र के एक ऐसे फैन हैं जिन्होंने उनके घर पर कुछ वर्षों तक काम भी किया था। इन्हीं से बात करते हैं। आपके हाथ में तस्वीर है धर्मेंद्र जी की, कब की ये तस्वीर है ये बताइए है और अपने बारे में बताइए। ये तस्वीर तो मेरे पास बहुत सी हैं, बहुत सी तस्वीरें हैं, करीब 10-15 हैं। और ये नाम बताइए। अशोक सैनी, और ये 12 साल होने वाले हैं, 12 साल होने वाले। हमारे बच्चों को भी तस्वीर है। और साहब का स्वभाव अच्छा था, सबको मान सम्मान देते थे, अच्छा देते थे, सभी फैमिली वेरी गुड है। और साहब मुंबई आए थे, काफ़ी पहले आए थे, मुंबई आए थे, तो साहब को शुरू में 10 रुपये मिलते थे छोटा छोटा काम करने के। और साहब मनोज कुमार आइसक्रीम खाते थे, साहब बता रहे थे। और साहब पंजाब पिक्चर देखने जाते, दरवाजा खोल के रात में, तो पापा मम्मी डांटते थे, मारते थे। फिर साहब मुंबई आ गए तो पापा मम्मी खर्चा भेजते थे। फिर साहब को धीरे धीरे पिक्चरों में काम मिला थोड़ा थोड़ा। फिर साहब का नाम इतना रोशन हो गया साहब बहुत मानते हैं साहब की जहाँ भी पूछोगे नामी, वो नामी नाम धंधर साहब। और वैसे ऐसे फिल्म में लोग काम करने वाले नहीं है। वो धंधर साहब का मुकाबला कोई नहीं, किसी ने किया, ना कोई कर सकता है। वो ऐसी कला, हंसना मुस्कुराना, और कुछ जादू था उनके अंदर, चेहरे पे जादू था, परमात्मा उनके अंदर था। बहुत ही वेरी नाइस साहब थे। और उनका जादू था, उसकी कोई दो राय नहीं है। आप मुझे बताइए, आपने कब से कब तक उनके यहाँ काम किया, कैसे आपको उनके घर पर आपको काम मिला? हम गेट पे गए थे, और साहब निकले, गाड़ी लेके निकले, कैसे खड़ो, हमने नमस्ते किया, पैर छुए, बोलो ठीक है, कुछ परेशानी में साहब तो पूरी परेशानी है, तो बोला अंदर चलो, घर पे चलो, अंदर चलो। और फिर हमको अंदर छोड़ दिया। और वो बाहर चले गए, स्टूडियो में चले गए, स्टूडियो में सनी साउंड में चले गए। फिर वो ज़्यादा वो पूछते नहीं, किसी को मान सम्मान देते हो, कहाँ से आए क्या आए, उनको मान सम्मान देना है, उनको किसी जैसा कुछ मतलब नहीं, अता पता नहीं पूछते हैं। काफ़ी उनमें लोगों के लिए दर्द है। काफ़ी लोग आते हैं उनको बर्थडे में। आप कब से कब तक थे और क्या करते थे वहाँ पे, ये 5 साल खाना पकाया मैंने, साहब का खाना पकाया, साहब को सरसों साग पसंद है, सरसों साग राजमा है, कढ़ी है, कोफ्ता है, और सरसों साग है, मक्की रोटी है। जो वो सब पंजाब का ही खाना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्यार है, इज्जत है, मान सम्मान है उनके अंदर है वो साहब। अब ऐसे तो हमको दुनिया में लोग नहीं मिले अभी तक, 40 साल होने वाले हैं। कह रहे कि वो घर में इतने बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन पंजाब के जो व्यंजन है वही खाते थे। नहीं, आप पंजाब उनको घमंड नहीं खाने में, और खाने में दाल रोटी भी दे दोगे तो भी खा लेते हैं। कुछ ऐसा वो नहीं है कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, कुछ नहीं है उनमें, कुछ भी नहीं। शांत सभी फैमिली शांत, तो शांत स्वभाव के हैं, वो घमंड नहीं है। प्रकाश मेम साहब जी, वो हमारा पैर छूना, उषा मेम साहब को पैर छूना, पूजा मेम साहब को पैर छूना, सभी को, सनी वो भी साहब को सबको मेरा पैर छूना। हम छोटे हैं, हम उनके लिए बच्चे हैं, और वैसा बच्चे रहेंगे। और हम सुबह शाम रात में जब भी हमारी आँख खुलेगी, और मैं दुआ करता रहूँगा जब तक सांस रहेगी। और कभी ऐसा हो गया, मेरे को ज़्यादा दुख हो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा मैं अपनी साहब के अगर हमको ज़्यादा। ऐसे गलत बात, ऐसी बातें मत कहिए। सुने, अरे ये सब नहीं बात करते। वो आज ठीक है। आप मुझे बताइए, उनका स्वभाव कैसा? सबके बहुत हंसमुख रहते थे, हमेशा घुलते मिलते थे। आपका अनुभव कैसा रहा, बताइए उनके स्वभाव। नहीं, बहुत अच्छा स्वभाव था, सभी के लिए था। काफ़ी दुख है कि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। वो तो मेरा दुनिया अब कोई नहीं है, और ना वो होगा। मैंने देख लिया, हमको 40 साल का इंस्पेंस हो गया है। लोग दुनिया में अच्छे लोग हैं तो उनकी कीमत नहीं है लोग दुनिया में अच्छे लोग हैं, उनको डर हो गया। किस तरह याद करें? हाँ, धर्मेंद्र जी किस तरह याद करेंगे? अब याद ये इसी तरह करेंगे। काफ़ी चले गए नहीं है, अब काफ़ी दुख रहेगा दिल में, हमेशा के लिए रहेगा। बाकी अब कितना भी जाएंगे, फैमिली से मिलेंगे, मगर जो दुख है वो तो दुख तो। देखिए, धर्मेंद्र के इनके घरों पर उन्होंने 5 साल तक काम किया, 87 से 94 तक, और उनके घर पर ये खाना बनाते थे, उनकी तस्वीर। और जैसे कि ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र को पंजाबी खाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद था। पंजाबी खाना जो व्यंजन होते थे वो अक्सर खाया करते थे। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी जैसे कोई आम व्यक्ति होता है अपने घर पर दाल रोटी खाता है,
अन्य व्यंजन खाता थी, इस तरह के व्यंजन धर्मेंद्र को भी पसंद थे। और आज जब वो नहीं रहे तब उनके फैंस यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सभी यही दुआ कर रहे हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति मिले और सभी साथ देने के लिए परिवार का यहाँ आ रहे हैं। और जैसे कि ये खुद कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जैसा सुपरस्टार होना दोबारा इस इंडस्ट्री में मुमकिन बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन सागर खाड़ी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।